नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। गति लेखन अभ्यास संख्या 80। गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। जैसी आशंका थी वैसा ही हुआ। अमेरिका पहुंचते ही राहुल गांधी ने फिर से देश को नीचा दिखाने का काम किया। इस बार उन्होंने चुनाव आयोग को निशाने पर लेते हुए उसे समझौतावादी करार दिया। उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की प्रक्रिया को संदिग्ध बताया। वह पहले भी महाराष्ट्र के नतीजों को अविश्वसनीय बता चुके हैं और अपनी ओर से उठाए गए सवालों पर चुनाव आयोग के जवाब की अनदेखी भी कर चुके हैं। उन्हें महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे तो हजम नहीं हो रहे, लेकिन उन्हीं दिनों हुए झारखंड के विधानसभा चुनावों पर वह कुछ नहीं कहना चाहते। इसका कारण यही है कि झारखंड में कांग्रेस और उसके सहयोगी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीत हासिल की थी। इसके पहले उन्हें हरियाणा के चुनाव नतीजे रास नहीं आए थे, लेकिन वह जम्मू कश्मीर में सहयोगी दल के नेता के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे। अभी हाल में दिल्ली में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस नेताओं ने इसका श्रेय लिया था कि उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर करने के अपने उद्देश्य में सफल रही। साफ है कि जो चुनाव नतीजे कांग्रेस के मनमाफिक नहीं रहते, वे राहुल गांधी और उनके साथियों के गले नहीं उतरते। इतना ही नहीं, वे उल्टे सीधे आरोपों के साथ सामने आ जाते हैं। मनचाहे चुनाव नतीजे न मिलने से राहुल गांधी का कुंठित होना समझ आता है, लेकिन आखिर उन्हें यह क्यों नहीं याद रहता कि जिन लोकसभा चुनावों के चलते वह नेता प्रतिपक्ष बने हैं, वे भी इसी चुनाव आयोग ने कराए थे। इसकी भी अनदेखी न की जाए कि राहुल गांधी और उनके सहयोगियों ने लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को 99 सीटें मिलने को एक बड़ी उपलब्धि की तरह पेश किया था। विदेश यात्रा पर राहुल गांधी पहली बार ऐसा कुछ नहीं बोले जिसने देश की छवि को मलिन करने का काम किया हो। इसके पहले वह अपनी विदेश यात्राओं के दौरान यह भी कह चुके हैं कि भारत में लोकतंत्र दम तोड़ रहा है और अमेरिका यूरोप मौन साधे हुए हैं। वह विदेशी धरती पर यह भी कह चुके हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों और कुछ अन्य समूहों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है। कश्मीर पर उनके एक बेजा बयान को पाकिस्तान भुना चुका है। लगता है वह देश की तरह विदेश में भी बिना सोचे समझे कुछ भी बोलने के आदी हो चुके हैं। इससे वह अपनी जगहंसाई ही कराते हैं। राहुल गांधी इसी तरह बोलते रह सकते हैं, लेकिन
यह समझ सकें तो बेहतर की कुछ भी कह देने के कारण ही वह परिपक्व नेता के रूप में नहीं उभर पा रहे हैं। स्टॉप।